अंत में पहुंचे उडुपी के राजा। जब वो पहुंचे तो उन्होंने आंख बंद करके थोड़ा आगे का विजुअलाइजेशन किया और ये देखा यहां पर कितनी लाशें गिरेंगी, और उनको चिंता हुई अपनी सेना की कि मैं इनको कैसे बचा सकता हूं। डेटा इज द मोस्ट इनवोक वर्ड टुडे। आप जिससे बात कीजिए वो कहता है डेटा आज की वेल्थ है। पर आप जानते हैं डेटा का इस्तेमाल सदियों सदियों से हुआ जा रहा है, और जिन लोगों ने डेटा को सही इस्तेमाल किया है उन्होंने वंडर्स किए। आज फिर लौट के चलते हैं महाभारत युद्ध पे। युद्ध शुरू होने वाला है, पांडवों का शिविर, कौरवों का शिविर, और बीच में खूब बड़ा मैदान जहां युद्ध होने वाला है। एक एक करके राजा आते जा रहे हैं और अपने अपनी जो उन्होंने सेना चुनी है उसमें शामिल होते जा रहे हैं। अंत में पहुंचे उडुपी के राजा। जब वो पहुंचे तो उन्होंने आंख बंद करके थोड़ा आगे का विजुअलाइजेशन किया और ये देखा यहां पर कितनी लाशें गिरेंगी, और उनको चिंता हुई अपनी सेना की कि मैं इनको कैसे बचा सकता हूं। यही सोचते सोचते, चिंतन करते हुए सारे कैंप्स का जो है वो चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा यह सब कुछ तो है लेकिन रसोई घर कहीं नहीं। इमीडिएटली कृष्ण जी के पास गए और बोला कि मैंने देखा सारा इंतजाम है लेकिन जो हमारे सैनिक आएंगे उनके लिए रसोई घर तो है ही नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा हाँ, ये तो सोचना ही भूल गए हम। तो उन्होंने कहा अगर आप आदेश दे तो मैं और मेरी सेना जितने भी सैनिक हैं पांडवों के, कौरवों के, सबके जो है भोजन का इंतजाम करने में लग जाए, ताकि जब सैनिक थक के वापस आए शाम को उनको एक अच्छा भोजन तो मिले। कृष्ण जी ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और उडुपी के राजा अपनी पूरी सेना के साथ खाना बनाने में लग गए। अब रोज जब सैनिक लौट के आते थे उनको खाना परोसा जाता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खूबी क्या थी, ना खाना कभी किसी को ज्यादा हुआ ना कम पड़ा, बिल्कुल बराबर बनता था, कोई फूड वेस्ट नहीं होता था। सब लोग हैरान होते थे, लेकिन उस टाइम पे युद्ध की आपाधापी में किसी ने सवाल पूछा नहीं। पर जब युद्ध कंप्लीट हुआ और युधिष्ठिर जी का राजाभिषेक हुआ तब उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने उडुपी के राजा को थैंक्स किया और ये राज पूछा। तो उडुपी के राजा कृष्ण जी की तरफ मुड़े और प्रणाम करके बोला ये सब इनकी कृपा है। तो सब लोग हैरान हुए और पूछा कैसे? बोलते हम सबको पता था इस युद्ध का क्या परिणाम होना है, ये कृष्ण जी को पहले से पता है। तो कहते हैं कि हमें यह नहीं पता होता था कि जब योद्धा सुबह लड़ने गए हैं उनमें से कितने शहीद होंगे और वापस नहीं आएंगे। तो हमने एक युक्ति निकाली। वो युक्ति क्या थी कि जब आज युद्ध के बाद सब लोग विश्राम करने चले जाते हैं तो कृष्ण जी के शिविर के बाहर हम लोग मूंगफलियों से भरा हुआ एक कटोरा रख दें। कृष्ण जी मूंगफलियों का सेवन करते थे रात को, और सुबह हमें जितने खुले हुए छिलके मिलते थे इसका मतलब ये होता था कि इसको हम 1000 से गुना कर लें उतने सैनिक आज लौटेंगे नहीं। और हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता था। हम लोग उसके हिसाब से खाना बनाते थे जिसे सबको पूरा भी पड़े और किसी को कम भी ना हो ना वेस्ट हो। तो सब लोगों ने इस बात की खूब तारीफ करी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है इससे ज्यादा डेटा टोटल मिलाकर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर तक जितना डेटा है उससे ज्यादा हमारे पास नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, और इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन 0.5% भी नहीं है। तो केवल डेटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट डेटा और राइट इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डेटा कलेक्ट करें तो सोचिए इंफॉर्मेशन किससे लेनी है। कोई कृष्ण जी जैसा चाहिए जो मार्केट को समझता हो, सिचुएशंस को समझता हो, और उस डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, कोई उडुपी के राजा जैसा बुद्धिमान हो। तो डेटा इज द मोस्ट इनवोक वर्ड, एंड ये आपको सच में अमीर बना सकता है अगर आप सही इस्तेमाल करें और सही जगह से इसको कलेक्ट करें। थैंक यू।